नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताई गई यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य को भी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं वह कौन से नियम है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुंह, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्मरण करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिला को स्नान करके ही शुद्ध मन से भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य के साथ मिलकर बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः एवं सायंकाल भी भोजन का विधान है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी है और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से वह भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोगों की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन न करें। श्रेया पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कल अथवा कलेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पे भी भोजन करना उचित नहीं है। पीपल एवं बट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। बने हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना जाता है। जूते पहनकर या सर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत ही मीठा भोजन नहीं होना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। बाल गिरा हुआ भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। क्रोधित अवस्था में परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करें। भोजन करते समय ध्यान रखें। भोजन के समय मौन रहें। रात्रि के समय भर पेट न खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। साथ ही भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, सोच आदि प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद क्या करें। भोजन के पश्चात दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और
रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाईं करवट में लेटना अथवा जरा संग में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिए गए महत्वपूर्ण संदेशों में कहा है, जिस थाली को किसी का फैल लग जाए उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान त्याग दी जाती है। भीष्म पितामह कहते हैं, भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खा जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन पूर्व जिस थाली को कोई लांघ कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करे तो वह अमृत के समान होती है। ऐसे भोजन से धन, ध्यान, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाने वाली होती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, यह तो महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो आप देख सके सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।